अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा टॉपिक रोज़ा है। अब रोज़े से मतलब उसके सवाब, उसके रखने पर सवाब और उसके ना रखने पर क्या अज़ाब होंगे, हमारी बहस उससे नहीं है। उलमा इकराम ने काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी कुछ कहा है। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसके इनाम के बारे में, रोज़े के, और ना रखने पर जो इताब है उस बारे में। हम इससे हटकर मसले मसाइल पर बात करने वाले हैं। रोज़ा कितनी तरह का होता है? पहली चीज़ आप ध्यान में रखें, रोज़ा कितनी तरह का होता है। रोज़ा मकरूह कब हो जाता है, रोज़े की क़ज़ा कब होती है, सिर्फ क़ज़ा उसी वक्त होगी जब रोज़ा टूटेगा। तो कब शरीयत ने हुक्म दिया तोड़ने का, या किस वजह से ऐसा हुआ कि बंदे ने कुछ ऐसा अमल कर लिया जिसकी वजह से रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ है कि कब उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा क़ज़ा के साथ साथ। इन चार चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं आज। हम इस तरफ आवे इससे पहले 10 दिन हो चुके हैं रमज़ान के, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोज़े का मकसद क्या है? हम और आपने जो अभी तक रोज़ा रखा है, क्या सोच कर रखा? जब तक आप इस बारे में बताएं, ध्यान में, जहन में बनाएं इस बात को कि रोज़े का क्या मकसद है। हम आपको एक हदीस सुना देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ हो गए। ये बोलने में कितना आसान लगा, पिछले गुनाह माफ़ हो गए, लेकिन अगर सोचने जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि पिछले गुनाह माफ़ हो गए उसके, अगर किसी ने रमज़ान के रोज़े रख लिया। तो आते हैं मकसद की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले पर किए गए थे। क्यों? ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम तक़वा हासिल करने वाले बन जाओ। अच्छा, जो बच्चा या जो बंदा जवान या उधेड़ उम्र का, जिसकी 40 साल उम्र हो गई या 35 साल उम्र हो गई है, ये सब हम अपने अपने अंदर झांक कर देखें कि 35 साल से हम रोज़ा रख रहे हैं, 15 साल निकाल लेते हैं बचपन के, और 35 में से 15 निकाले तो बचे 20 साल। 20 साल से हम रोज़ा रख रहे हैं लगातार, हर साल 30 दिन। क्या हम अपने आप को, वैसे तो मुत्तकी भी अपने आप को नहीं कहता कि मैं मुत्तकी बन गया, लेकिन हम अपने बारे में मुहासबा तो करें कभी, कम से कम, कि 20 साल से मैं रोज़ा रख रहा हूँ, क्या मेरे अंदर तकवे का कुछ शाइबा भी आया है, कुछ उसका थोड़ा सा जुज़ टुकड़ा भी आया है? अगर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, जबकि रोज़ा तो कह ही रहा है कि मुत्तकी बनाने के लिए रोज़ा रखा जा रहा है। तो सबसे अहम चीज़ और सबसे पहली सीढ़ी रोज़े की, जिसमें हम मार खा जा रहे हैं, वो है अपने नफ्स को कंट्रोल करना। ये सबसे पहली सीढ़ी है अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का तक़वा हासिल करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो है अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेना। ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, एक वक्त में दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब जो समझ ले वे कि मैं कर सकता हूँ, उसके लिए आसान है, और जिसको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप ये नहीं हो सकता मेरे से, तो उसके लिए मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को ख्वाहिश पर ऐसा डाल दिया है, इतने मजबूर हो गए हम। एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ मैं। अमूमन जो लोग हैं वो दिन भर काम करते हैं, रात में घर आते हैं, दोपहर रात की इशा की नमाज़ पढ़ी, अगर जल्दी आ गए तो, अगर लेट हो गए, 10 बज गए, 9 बजे नमाज होती है, 10 बज गए आते आते घर से, तो इशा भूल जाओ। खाना खाया, बाहर निकले, आधा पौना घंटा दोस्तों के साथ गपशप किया, उसके बाद फिर बिस्तर पर गए। ये हम सब अमूमन बात कर रहा हूँ मैं, 30 से 35 साल की उम्र जिनकी है उनकी। उसके बाद मोबाइल हाथ में आया। जब हम बिस्तर पर लेटे थे तो 10 बज रहे थे, तो हमने सोचा आधा घंटा देख लेते हैं, उसके बाद रख दूंगा। आधा घंटा हो गया, 10:30 बज गए। फिर हमने खुद से अपने दिल को समझा लिया, देख 10:30 बज गए, एक आधा घंटा और दे रहा हूँ, 11 बजे तो रख ही देना है, पक्का रख देंगे। 11 बज गए, फिर 11:30, फिर 12, फिर तो अपने आप को हम बोलना ही छोड़ देते, और अब भगाओ, जब तक चलता है चलने दो। फिर ऐसा होता है कि जब नींद का गलबा होता है, 1-1:30 बज रहा है, नींद का गलबा हो रहा है, कभी
वो मोबाइल मुंह पे लग रहा है, कभी सीने पे लग रहा है, क्या ज़ोर से। ये आप लोग बताएं कमेंट करके, क्या वो जो मोबाइल लगता है नींद के गलबे से चेहरे पर कभी मुंह पर, तो वो ज़ोर से लगता है या आहिस्ता लगता है? तो ये क्या है, क्या दिखा रहा है कि हम अपने नफ्स के कितने बड़े गुलाम बन गए। और रोज़ा आता है उस नफ्स को, गुलाम को, उस मतलब उस जो जकड़पन आ गया है उसको तोड़ने के लिए आता है, उसको कमज़ोर करने के लिए आता है। कि अपने नफ्स को हम तोड़ते हैं कि अल्लाह ने कहा है तुम इतनी देर तक पानी नहीं पी सकते, तो हम नहीं पीते। क्या अल्लाह का हुक्म है, अपने नफ्स को मार रहे हैं। चाहता है कि थोड़ा सा प्यास लग रही है, थोड़ा सा मिल जाए पानी, लेकिन नहीं। खाना खाने का मन कर रहा है, भूख लगी हुई है, लेकिन नहीं खाता है। ये अपने नफ्स को मारने की मतलब ये मशक कराई जा रही है क्या, कि ख्वाहिश नफ्स को कैसे दबाया जाता है, उसकी मशक हो रही है। और यही पहली सीढ़ी है तकवा हासिल करने की। अल्लाह हम सबको जो है अपने ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल करने वाला बनाए। तो इसका इलाज भी बता देते हैं। देखें, एक तो इलाज है जहर से जहर को मारना, और दूसरा इलाज है कि एंटीबायोटिक दे करके जहर का जो इलाज होता है प्रॉपरली वो किया जाए। लेकिन वो आप लोग करेंगे नहीं जब बताऊंगा। तो जहर से जहर को मारना ये आप तय कर ले। जो लोग रात में मोबाइल चलाते हैं और नींद का गलबा आए तक वो हाथ में मोबाइल होता है, उनके लिए है कि वो इस बात को तय कर ले, ठीक है पूरी रात देखना है मोबाइल। अपने नफ्स से खुद को कहे कि ठीक है अगर तुमको पूरी रात देखनी है मोबाइल तो हम दिखाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि बगैर टेक लगाए हुए बैठ के जितना देखना है देख लो। ये खुद को, अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हम बगैर टेक लगाए हुए बैठ के अगर पूरी रात देख सकते हैं। अपने नफ्स से खुद को कहना होगा क्या ठीक है तुमको देखना है, आदत बना ली है तुमने, रात में बगैर देखे चैन नहीं आता है, तुमने आदत बना ही ली है, तो ठीक है हम तुमको दिखाएंगे, लेकिन बगैर टेक लगाए हुए बैठ के जितना देख सकते हो देखो। आधे घंटे में हालत ख़राब हो जाएगी। ये तय करना पड़ेगा खुद से। और दूसरी चीज़, अपना ज़रा चार्जर है वो बिस्तर के ऊपर, पलंग के ऊपर ही लगा लिए उसको। चार्जर ज़रा दूर करो भाई। चार्जर दूर होगा, मोबाइल अपने हाथ से दूर होगा, तो रात में जल्दी सोएंगे। रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह फजर भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया एक, कि अपने आप को इस बात पर बावर करा ले, अहद कर ले खुद से कि ठीक है पूरी रात देखना है तो देखेंगे, लेकिन बैठकर बगैर टेक लगाए हुए देखना है। अगर मंजूर है तो ठीक है, मान जाओ। दूसरी चीज़, रात में असल क्या होता है ना कि जब हम खाना खा लिए, काम हम से धंधे से आ गए, खाना भी हो गया, दोस्तों से भी मिल लिए, अब नींद नहीं आ रही है, तो क्या करें, तो चलो कुछ ना कुछ काम कर लेते। तो कुछ काम क्या कर लेते हैं, तो मोबाइल देख लेते हैं। तो वो मोबाइल जब हाथ में आता है तो फिर नींद भी उड़ जाती है। उसके जो भी उसका डिस्प्ले का जो भी कलर और रोशनी विशनी जो भी आती है उसकी, उससे हमारी नींद भी उड़ जाती है। तो फिर वो आहिस्ता 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 फिर जब तक नींद आँख बोझल नहीं होती तब तक के फिर वो नींद आती नहीं है, फिर वो मोबाइल देखता ही रहता है आदमी। तो इसलिए कोई काम में अपने आप को लगाना है। जब हम बिस्तर पर लेट गए हैं, कोई काम में अपने आप को लगाना है। अब काम क्या लगे, बिस्तर पर लेट गए हैं, लाइट भी बंद हो गई है, तो सबसे अच्छा काम हमें मोबाइल लगता है, जबकि मोबाइल सबसे अच्छा काम नहीं है। ऐसे मौके पर हम तस्बीहात ले लेवे, या हमें जो कुरान पाक की सूरतें पढ़ने आती है हम उस सूरतों को ले लेवे, हम तस्बीहात को ले लेवे। और यकीन मानिए आप 4 से 5 आपका लेप, 4 से 5 चक्कर आपका होगा नहीं, आप उससे पहले सो जाएंगे। तजुर्बा ये 4 से 5 चक्कर। लेकिन ये जहन में बिठाना मत पहले से कि 5 लेप तक मुझे सो जाऊंगा मैं। तो वो ध्यान तो मतलब टारगेट आप दे दिए अपने नफ्स को कि 5 बार के बाद मतलब मैं सो जाऊंगा, ये सोच के नहीं, तो फिर आप नहीं सो पाएंगे। आपको ये नफ्स को बावर कराना है कि अनलिमिटेड पढ़ूंगा मैं, जब तक कि मुझे नींद नहीं आएगी तब तक कि मैं तस्बीह पढ़ूंगा, तब तक अल्लाह की हम्द सना बयान करूंगा। तो ऐसा होगा कि आपका चौथा 5वां लेप चल रहा होगा और आप जो है खर्राटे मार रहे होंगे। ये दूसरा तरीका। अरे का बात काफ़ी लंबी हो गई, बताना कुछ था और बता कुछ दिए, चलो ये भी बेहतर ही है। तो 4 चीज़ों पर हमें बात करनी थी रोज़े को लेकर। रोज़ा कितनी तरह का होता है, रोज़ा मकरूह कब होता है, रोज़े की क़ज़ा किन सूरतों में रोज़े की क़ज़ा देनी है, और किन सूरतों में रोज़े का क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी देना है। तो इंशाअल्लाह
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। इंशाल्लाह मैं इसके बाद एक आध दिन में आपको उसकी पूरी सूरतें बताऊंगा इंशाल्लाह। कम वक्त में हम इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर ये चारों चीज़ें ले लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ऐसी मुफीद जानकारी हासिल करने के लिए खिदमत एकेडमी सब्सक्राइब करें।